गुड मॉर्निंग एवरीवन, वर्ड द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। आप लोग जुड़ना ना भूलें। हर सुबह 5 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड द वर्ल्ड पे, जिसपे करंट अफेयर का बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क का आंसर जान लेते हैं। तो कल का होमवर्क क्या था? नेशनल गेम 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? जिसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय के द्वारा जो है नेशनल गेम 2026 की मेजबानी किया जाएगा, जो कि 39वां संस्करण होगा। ठीक है, इससे पहले जो है 2025 में उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की है, जो कि 38वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? जिसमें ऑप्शन है श्री प्रकाश आचार्य देवव्रत, श्री प्रभुदास पटवारी और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। इन्होंने जो है महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पे जो है राज्यपाल की चर्चा हो रही है, तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं वो किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति की जो सिफारिश है मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इनके पावर के बारे में कि इनके पास जो है क्या क्या पावर होती है। इनके पास जो है विधानसभा भंग या स्थगित करने की जो पावर होती है, और राज्य में जो है आपात स्थिति लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पावर उनके पास होती है। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं कुछ जो है भारतीय संविधान में निहित राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो है 153 में लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए जो है राज्यपाल होने चाहिए, और 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित है, और 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल, और 159 में है राज्यपाल की शपथ। ये सभी जो है अनुच्छेद राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ जो है नियुक्तियां जो कि रिसेंटली हुए हैं। तो रिसेंटली जो है हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष की नियुक्ति की गई है। इसके बाद है गोवा के राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू। इसके साथ ही अगला है लद्दाख के उपराज्यपाल, कौन है? गोविंदा गुप्ता। इन सब की जो है नियुक्ति रिसेंटली किया गया है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या अगला क्वेश्चन, हाल ही में होने वाले 10वें आयुर्वेद दिवस का मेजबानी कौन सा देश करेगा? जिसमें ऑप्शन है भारत, गोवा, नेपाल, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है आयुर्वेद दिवस की जो है मेजबानी करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इसका आयोजन स्थल जो है ये हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसकी थीम होगी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। इसकी जो थीम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी बार इसका जो है पहली बार जो है आयुर्वेद दिवस के मनाया जा रहा है, या इससे पहले भी इसी रूप में मनाया जाता था? तो नहीं, इससे पहले जो है इसे धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा था, लेकिन वर्तमान में यानी 2025 में इसे पहली बार आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जो है 2024 में जो ये जयंती हुई थी, इसमें टोटल 150 देश जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है इसका आयोजन 23 सितंबर को फिक्स कर दिया गया है, जो कि हर वर्ष भारतीय अखिल अखिल भारतीय आयुर्वेद दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी। इसकी शुरुआत जो है 28 अक्टूबर 2016 से किया गया था, जो कि पहली बार आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं इसके मेजबानी के बारे में। तो जब से इसकी जो है स्टार्टिंग की गई थी, तब से लेकर 2024 तक इसकी मेजबानी हर साल भारत ही करता था, लेकिन इस बार यानी 2025 में इसकी मेजबानी जो है गोवा करेगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाला वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? जिसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री।
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जानते हैं कि ये जो है आयोजन कब से कब तक होगा। तो इसका आयोजन 25 से लेकर 28 सितंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसके आयोजक के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय जो है इसमें शामिल रहेंगे, जिसका उद्देश्य हो जाएगा भारत को विश्व का खाद्य केंद्र बनाना। इसका जो है मेन उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि 2025 में जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो इसमें जो है यानी मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और सऊदी अरब शामिल होगा, और पार्टिसिपेटेड कंट्री के रूप में इसमें जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस, ये सभी जो कंट्री है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुस्सरी नृत्य किस राज्य के जनजातीय समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। जिसमें ऑप्शन है तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना जो है गुस्सरी नृत्य के जो है इसके लिए फेमस है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है नृत्य की प्रदर्शन कब किए हैं। तो इसके द्वारा जो है 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर जो है नृत्य का प्रदर्शनी किया गया है, जिसकी शुरुआत जो है 1978 से किया जा रहा है। ठीक है, अगर मुक्ति दिवस के बारे में जाने तो ये जो है हर वर्ष 17 सितंबर को गोंडली नृत्य जनजाति के द्वारा जो है मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जनजाति जो है उसकी पारंपरिक नृत्य के बारे में जानते हैं। तो ये जो है दमन नृत्य ये कोया और गोंड जनजाति का जो है पारंपरिक नृत्य है। इसके बाद चौमासा नृत्य ये कृषि कार्य और वर्षा ऋतु से जुड़ा नृत्य है। दिमासा नृत्य कोया आदिवासी से, और तोरुम्बा नृत्य ये त्योहार और सामूहिक उत्सव में जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है तेलंगाना आदिवासी का काफी चर्चा हो रही है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग तेलंगाना आदिवासी समुदाय के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ जो है मुख्य रूप से कौन कौन से आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। तो तेलंगाना में जो है गोंड, लेवांडी, कोया और इसके बाद है चेंचू, फोटी, कोलम, परधी, येंडी, सवरा, नाइकपोड और गोंड रेवड़ी, ये सब जो है जनजाति यहाँ जो है मुख्य रूप से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक के रूप में किसने पद कार्यभार संभाले हैं। जिसमें ऑप्शन है डॉक्टर SD प्रेम कुमार, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, राकेश भावसर और नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। इन्होंने जो है भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका संस्थान कहाँ है। इसका संस्थान न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2017 में किया गया था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। जिसमें ऑप्शन है विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, ओरल प्रेडगेस्ट और B&C दोनों। इसका आंसर हो जाएगा B और C दोनों। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो मोहम्मद फिराज जो है इन्हें पुरुषों में तेज गेंदबाज के लिए सम्मानित किया गया है, और फ्रेड गेस्ट को महिला ऑलराउंडर के लिए जो है इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों को जो है 2025 में ही सम्मानित किया गया है। तो चलिए कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं कि 2025 में इस दोनों के सिवा जो है कौन कौन से प्लेयर को सम्मानित किया गया है। तो मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, ये सभी जो है प्लेयर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब तो 2025 में। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और प्लेयर के बारे में। तो ये जो है ज्योति याडयाडजी, अन्नूरानी, नीतू, सावित्री, वंतिका अग्रवाल, सलीमा टेटे, अभिषेक, संजय और जर्मनप्रीत, और लास्ट है सुखजीत सिंह। इन सबको जो है 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन सा देश पहले AI कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। जिसमें ऑप्शन है अल्बानिया, भारत, अमेरिका और अमीरात। इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया ने जो है पहले AI कैबिनेट मंत्री जो है नियुक्त किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है अल्बानिया द्वारा नियुक्त किया गया AI कैबिनेट मंत्री, इसका नाम है डीएला। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा देश है जो कि AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कर चुका है।
तो इसमें हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसका नाम है ओमद अल उलामा, ठीक है। अगला है सऊदी अरब, जिसने डेटा के लिए जो है एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया है। इसके बाद है भारत, भारत ने डेटा के लिए ही नियुक्ति किया है। अमेरिका जो है, अमेरिका के कई राज्य में जो है एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति किया हुआ है, ठीक है। इसने भी जो है डेटा के लिए ही एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है, लेकिन संघीय स्तर पर जो है कोई विशिष्ट एआई मंत्री नहीं है, ठीक है। इसके बाद है लास्ट यूनाइटेड किंगडम। तो यूके जो है अपने डिजिटल, सांस्कृतिक, मीडिया और खेल विभाग में जो है एआई मंत्री, कैबिनेट मंत्री की है जो नियुक्ति किया है। तो आज फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान सभी मिलकर कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है? जिसमें ऑप्शन है फ्रीडम एज, एक्वेरिन, प्रहरी, मित्र शक्ति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडम एज। फ्रीडम एज जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ये तीनों मिलकर कर रहा है, जिसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य है दक्षिण कोरिया को मिसाइल और परमाणु खतरे से जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना, ठीक है। जिसमें अभ्यास स्थल की बात करें तो ये जो है कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में जो है अपना प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे जो है सैन्य अभ्यास की चर्चा हो रही है, तो कुछ जानकारी हम लोग 2025 में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। तो कौन कौन सा है? मालाबार अभ्यास, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। और वज्र अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। और प्रलय अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। इसके बाद है वायु शक्ति अभ्यास, ये भारत और सिंगापुर के साथ हुआ है। संयुक्त शक्ति भारत और इंडोनेशिया। धनुष अभ्यास भारत और दक्षिण अफ्रीका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। वज्र भारत और नेपाल। प्रहरी अभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में होने वाले रेफ कोल्ड इंडिया 2025 का कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक सेंटर किस देश को मिलेगा? जिसमें ऑप्शन है जापान, भारत, सिंगापुर, चीन। तो ये जो है भारत को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इससे जो है इंडिया को क्या लाभ होगी। तो इससे जो है इंडिया को रिफाइंड ऑयल और पेट्रोलियम उत्पाद की मांग को पूरा करने में काफी हेल्प मिलेगी। इसका उद्देश्य ही है ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका आयोजन भारत के मंडपम में किया जाएगा, जो कि 18 से लेकर 20 सितंबर तक किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग जानते हैं रेव कोल्ड इंडिया के बारे में। तो ये क्या है? इसकी स्थापना 2015 में नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें जो है सहयोग देश के रूप में भारत और जापान ये दोनों देश इसमें शामिल थे, ठीक है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो है इसमें कौन कौन से देश जो है मेंबरशिप जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इसमें जो है भारत, जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, यानी टोटल जो है 10 देश इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके वर्तमान सीईओ प्रदीप सिंह खरोला है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? जिसमें ऑप्शन है कैमरा, वन UI8, बैटरी, इंटरनेट कनेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा वन UI8। ये जो है एंड्रॉयड 16 में जो है ये फीचर लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एंड्रॉयड 16 की चर्चा हो रही है, तो चलिए हम लोग एंड्रॉयड 16 के फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो है कैमरा जो है AI पावर का है, और इसमें बैटरी जो है इसका लाइफ टाइम काफी बेहतर है। इसके साथ ही इसमें जो है यूजर इंटरफेस फैसिलिटी काफी बढ़िया है, और 5G इंटरनेट कनेक्शन है, और इसके साथ ही जो है AI पावर असिस्टेंट भी है, ठीक है। तो ये सब जो है सैमसंग के एंड्रॉइड में है। तो कुछ जानकारी हम लोग सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। तो सैमसंग की जो है स्थापना 1938 में दक्षिण कोरिया में किया गया था, और इसके बाद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना जो है 1969 में किया गया था, जिसका मुख्य व्यवसाय है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और टेलीकॉम, ठीक है। ये जो है कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? तो ये जो है स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और घरेलू उपकरण, ये सभी जो है प्रोडक्ट सैमसंग ब्रांड जो है ये बनाता है। इसके जो है वर्तमान सीईओ जो है डॉक्टर जून यंग हुन है, और सबसे पहले सीईओ ली वोंग चुंग
चूल थे। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा डिटेल कैसा लगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं हम लोग आज के होमवर्क के बारे में। तो आज का होमवर्क क्या है? भारत का कौन सा शहर फूलों का शहर कहा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोग देख के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग जरूर जुड़िए और सेशन में। ठीक है, थैंक यू।